बाल्को परिवार ने गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री रमेश नायर थे। श्री नायर ने बाल्को की अनेक उपलब्धियों से दर्शकों को अवगत कराया। देखें ये रिपोर्ट। बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री रमेश नायर ने ध्वजारोहण किया और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़े। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। आता है कुछ प्रतीक होता है और जो देश से काम आता है, जो देश से काम आता है। मुख्य निरीक्षण कर धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आगे बढ़। गणतंत्र दिवस समारोह में 17 स्कूलों के प्लाटूनों और 2 निजी सुरक्षा कंपनियों के जवानों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। परेड का नेतृत्व विनय कुमार मेश्राम एवं 2IC शील लदेर ने किया। नेतृत्व में उनकी टीम आजाद तिरंगे को सलामी देकर मंच के सामने से गुजरते हुए प्रवीण गिरी पश्चात ये भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हमारे छात्रों की प्लाटून राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी देकर और मुख्य अतिथि को सलामी देकर मंच के सामने से गुजरते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के श्री नायर ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की तरक्की के लिए नागरिकों से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। देश के 65वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरी और बाल्को मैनेजमेंट की ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन से देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। चाहे देश हो या संयंत्र, अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस और अच्छे डिसिप्लिन के बिना विकास संभव नहीं है। मित्रों, नवनिर्माण लगातार चलाने वाली प्रक्रिया है। विकास का बुनियादी ढांचा बनाने में ही कई पीढ़ियां खप जाती हैं। बाल्को अब प्रतिवर्ष 10 लाख टन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा है। बाल्को की नींव इसलिए भी मजबूत है क्योंकि इसे कर्मचारी एकजुट हैं और टीम भावना के लक्ष्य में विश्वास रखते हैं। बाल्को एम्प्लॉयज ने अपने 48 इयर्स के मेहनत से प्लांट को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि अब हम वर्ल्ड कंपटीशन का पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो गए हैं। अनेक चुनौतियों के बावजूद बाल्को बाजार के कड़े कंपटीशन का सामना करने में इसलिए सक्षम है क्योंकि हमने कभी भी अपने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी से समझौता नहीं किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बाल्को स्मेल्टर ने करंट एफिशिएंसी का 93.8 और प्यूरिटी का 100% तक ले जाने में सफलता हासिल की है। अक्टूबर 2013 में बाल्को ने 15,828 मीट्रिक टन और वायर रॉड प्रोडक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। देश की स्ट्रैटेजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल्को ने नए प्रोडक्ट्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा भी दिया है। आप सभी को ये जानकर गौरव का अनुभव होगा कि बाल्को के प्रोडक्ट्स का उपयोग मार्स मिशन और GSLV लॉन्च में हुआ है। दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस के डेवलपमेंट में बाल्को के एल्यूमिनियम का योगदान है। इंडियन नेवी के लिए स्पेशल ग्रेड एलॉय का विकास भी बाल्को में हुआ है। बाल्को देश की अकेली ऐसी कंपनी है जो नेवी को एल्यूमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगी। इंडियन आर्मी के लिए भी हम स्पेशल ग्रेड तैयार कर रहे हैं। कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए समय समय पर वर्कशॉप्स आयोजित की जाती है। टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग में अब तक 2020 कर्मचारियों ने भाग लिया है। पूरे संयंत्र में 108 क्वालिटी सर्कल गठित किए गए हैं। बाल्को कर्मचारियों और ठेका कामगारों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से क्वालिटी सर्कल टीम गठित किए हैं। सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को बाल्को प्रबंधन ने लगातार मजबूती दी है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि
वर्ष 2013 में कोई भी जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स संचालित किए जा रहे हैं। रोड सेफ्टी के नियमों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। बाल्को के सभी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए HSE कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। सुरक्षित कार्यशैली को इंकरेज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए सभी कर्मचारी सेफ्टी पोजीशंस दे सकते हैं। समय के साथ अपने ह्यूमन रिसोर्स को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम लोकल टैलेंट्स को भी अवसर दे रहे हैं। कुछ महीने पहले GETs का रिक्रूटमेंट हुआ, जिसमें मैनेजमेंट ने अपने पॉलिसी के अनुसार एम्प्लॉय अवार्ड्स को भी प्राथमिकता दी है। बाल्को परिवार के अनेक टैलेंटेड इंजीनियर्स आज संयंत्र के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। मैं मैनेजमेंट की ओर से और आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी हम अपने कर्मचारियों के बच्चों और लोकल टैलेंट्स को प्राथमिकता देंगे, ताकि वे भी बाल्को से जुड़कर देश के डेवलपमेंट में भागीदारी बन सके। बाल्को ने अपने वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट से लोगों का भरोसा जीतने में कामयाबी पाई है। अनेक नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारे कार्यों का पहचान मिली है। आप सभी के समक्ष उनमें से कुछ उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। बाल्को ने कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के बोधे दलदली बॉक्साइट माइंस में CSR प्रोजेक्ट्स और R&R पॉलिसी के एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन के लिए वर्ष 2012-13 का फिमी सीताराम रुंगटा सोशल अवेयरनेस अवार्ड जीता। बाल्को प्लांट ने मेटल सेक्टर में वर्ष 2013 का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस गोल्ड अवार्ड जीता है। बाल्को ने मेगा इंडस्ट्री कैटेगरी में लगातार तीसरे वर्ष ये पुरस्कार हासिल करने में सफलता पाई है। बाल्को स्मेल्टर ने एनवायरमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में वर्ष 2013 में CII एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड भी जीता। क्वालिटी सर्कल पर कोलकाता में आयोजित नेशनल कन्वेंशन में बाल्को की 7 टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पार एक्सेलेंस और एक्सेलेंस कैटेगरी के पुरस्कार जीते हैं। इनोवेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बाल्को ने वर्ष 2012-13 के मैन्युफैक्चरिंग टुडे अवार्ड्स जीते। बाल्को 2 ने एक्सेलेंट एनर्जी मैनेजमेंट के लिए वर्ष 2013 का CII नेशनल अवार्ड जीता। उत्कृष्ट प्रबंधन और कार्यशैली के लिए बाल्को ने थिंक मीडिया इंक का वर्ष 2013 का इमर्जिंग छत्तीसगढ़ अवार्ड जीता। MEMC वीक 2013-14 के दौरान बाल्को के मैनपत और बोधे दलदली माइंस ने सेमी मैकेनिक्स कैटेगरी में 7 पुरस्कार जीते। बोधे दलदली माइंस ने ओवरऑल परफॉर्मेंस, नॉइस एंड वाइब्रेशन कंट्रोल, एस्थेटिक ब्यूटी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रथम पुरस्कार जीते। पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा में तृतीय पुरस्कार हासिल किया। मैनपत माइंस ने वेस्ट डंप मैनेजमेंट में पहला पुरस्कार प्राप्त किया। एफॉरेस्टेशन कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार मिला। भाषा, कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बाल्को को वर्ष 2013 का भाषा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि बाल्को ने क्षेत्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट की परियोजनाओं को हमेशा इंकरेज किया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने बाल्को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज में बढ़ोतरी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जल्दी ही हॉस्पिटल में कलर डॉपलर मशीन की स्थापना की जाएगी। इससे जरूरतमंदों की कलर सोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी की जा सकेगी। आई ट्रीटमेंट की सुविधाजनक बनाने के लिए नए स्लिट लैम्प और टोनोमीटर का प्रयोग शुरू हुआ। पैथोलॉजी लैब में फुली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस एंड ऑटोमेटेड हीमेटोलॉजिकल एनालिसिस से जल्द और सटीक परिणाम पाने में मदद मिलेगी। न्यू OT लाइट्स लगाए जाएंगे। आधुनिक एनेस्थेसिया वेंटिलेटर भी होगा। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक टॉर्निकेट मशीन का प्रयोग होगा, जिसे इमरजेंसी में मरीज के किसी अंग से हो रहे जानलेवा रक्तस्राव को रोका जा सकेंगे। गायनेक डिपार्टमेंट में
फीचर मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ होगा। ENT डिपार्टमेंट में ऑडियोमेट्री रूम का विकास किया जाएगा। बालको मैनेजमेंट ने हॉस्पिटल में ट्रेन स्टाफ डिप्लॉय किया गया है। नर्सेस को के सभी पद भरे जा चुके हैं। एक OT टेक्नीशियन, 2 ड्रेसर्स और एक ENT टेक्नीशियन कम ड्रेसर की नियुक्ति हो चुकी है। बालको हॉस्पिटल की कैंटीन, OT, वार्ड्स, स्पेशल रूम्स और बिल्डिंग्स का रेनोवेशंस भी किया जा रहा है। बाहर के अनेक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के माध्यम से जरूरतमंदों को बेहतरीन चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हॉस्पिटल में इस वर्ष 277 कैटरैक्ट ऑपरेशंस हुए हैं। बालको टाउनशिप को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम शुरू हो रहा है। रोड रिनोवेशन किया जा रही है। जल्द ही टाउनशिप के सभी क्वार्टर्स के व्हाइट वॉशिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट के सभी काम तेजी से चल रहे हैं। युवा स्वावलंबन के लिए संचालित हमारे वेदांता ILLFS स्किल स्कूल से प्रशिक्षित मानव संसाधन के निकालने का क्रम जारी है। आज लगभग 2500 युवाओं को उद्योगों में की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण मिल चुका है और वे पैरों पर खड़े होकर परिवार और समाज की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। बालको की ओर से सरगुजा जिला में प्रथम और छत्तीसगढ़ के दूसरे सेंट्रलाइज किचन का निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 1.65 करोड़ रुपए की इस परियोजना में सरगुजा के लगभग 15,000 बच्चों को उच्च गुणवत्ता और मध्याह्न भोजन मिल रहा है। धर्म जगह क्षेत्र की 268 आंगनबाड़ियों में बालको ने ममता परियोजना इंप्लीमेंट की है। इसके अंतर्गत मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और माल न्यूट्रिशन दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। कवर्धा क्षेत्र की 116 आंगनबाड़ियों के बच्चों और को बालको की ओर से विशेष पोषण आहार दिए जा रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जलगांव प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने ग्राम डोंगरो के बहरा नल्ला में चेक डैम का निर्माण कराया है। किसानों को फर्टिलाइजर और हाई यील्ड सीड्स वितरित किए गए हैं। डोंगरो के किसान बालको की मदद से पहली बार राबी क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए हमने स्थानीय एवं प्रतिनिधियों और नागरिकों के सहयोग से निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर संचालित किए हैं। अब तक लगभग 170 महिलाओं को बालको की योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गठित किए गए हैं। महिलाओं को पोल्ट्री, कलर मिल, डोना पटल, मसाला प्रोसेसिंग, डिटर्जेंट केक निर्माण आदि कार्यों से जोड़ा गया है। इससे महिलाओं की आमदनी हो रही है और वे परिवार की मदद करने में सक्षम हुई है। नागरिकों की जरूरत के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बालको द्वारा समय समय मदद दी जाती है। बालको ने वर्ष 2013 में ग्राम पंचायत छुइया को ग्रामीण हाट के निर्माण में मदद दी है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए हम विभिन्न संगठनों की मदद करते हैं। इसी मैदान पर हर वर्ष होने वाले ऑल इंडिया एल्यूमिनियम कप हॉकी टूर्नामेंट में हमारी उत्कृष्ट भागीदारी होती है। वहीं स्टेट लेवल फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट आदि खेलों से संबंधित प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन हर संभव सहयोग करता है। बालको का जो भी डेवलपमेंट हुआ वह इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रिलीजियस एंड सोशल बॉडीज, टीचर्स, कॉर्पोरेटर्स, सरपंच, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रेड यूनियंस और सिटीजन्स का पूरा सहयोग मिलता रहा है। फ्यूचर में भी हमें आप सभी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी इंडस्ट्री किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर आने वाले अनेक जनरेशन के लिए होती है। इस दृष्टि से बालको की प्रगति का अर्थ आने वाले जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करना है। हमें पूरी एकजुटता और उत्साह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल बालको प्लांट कोरबा, छत्तीसगढ़ और कंट्री के डेवलपमेंट में करना है। आइए इस शुभ अवसर पर हम बालको के
चहुमुखी विकास का संकल्प लेते हुए 3 बार जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। 12 स्कूलों के 920 बच्चों ने पीटी ड्रिल में भागीदारी की। ग्यारह स्कूलों के लगभग 450 विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।